नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आजकल मार्केट में कुछ अभी कल से ही मान लीजिए कि ये जो बाइनेंस के साथ, क्रैकन के साथ और एक एक्सचेंज आपका पूरी तरीके से बंद ही हो चुका है, जो मैं दोपहर के वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीज बता चुका हूं। अब जो क्रैकन के साथ जो दिक्कत चल रही थी उसमें एक चीज और बढ़ के आ गई, यानी कि वो लिस्ट भी सामने आ गई निकल के कि कौन कौन से जो उस पर क्रैकन पे टोकन्स या कॉइन्स हैं जो SEC सिक्योरिटी मानता है। तो चलिए वो मैं आपको टोकन बताता हूं। प्लस आपका देखिए बाइनेंस का कहीं ना कहीं ये जो कल एक फाइन वाली बात थी, फाइन क्या सेटलमेंट जो लेन देन की बात थी $4 बिलियन की, वो कहीं ना कहीं सेट होती हुई दिख रही है, क्योंकि बाइनेंस ने इतना ही एक अमाउंट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं क्रैकन को। देखिए क्रैकन पे जो है आजकल एक्सचेंजों के साथ थोड़ी सी दिक्कत चली रही है, और मैंने डिटेल में आपको एक एक्सचेंज जो बंद हो चुका बिटरेक्स, उसके बारे में देखिए दोपहर के वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो जिसने नहीं देखा आप उस वीडियो को देख लीजिए अर्न विद रोहितास चैनल पर। अब यहां पर जो क्रैकन का है उसमें भी देखिए वही सेम चीज चल रही है जो आपकी बाइनेंस के साथ चली थी, यानी बाइनेंस में भी वही सिक्योरिटीज के ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी, यानी वहां पर भी एक 60-65 टोकन्स की आपको लिस्ट थमा दी गई थी। लेकिन हुआ क्या बाद में? कुछ नहीं, रफा दफा वही लेन देन है सारा, और कुछ नहीं है। वो $4 बिलियन का जो लेन देन है कहीं ना कहीं ले दे के सेट करने वाली बात है। तो वही मुझे लगता है आगे चल के क्रैकन के साथ भी यही होने वाला है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कहीं में भी मार्केट, देखिए मार्केट है कभी भी ऊपर अप एंड डाउन हो सकती है। तो मैं आपको कुछ वो नाम बताता हूं जो बाकायदा SEC की लिस्ट में शामिल है। आपका देखिए कार्डानो अड्डा, सोलाना भी है उसमें, ठीक है। कार्डानो अड्डा हो गया, ठीक है। पॉलीगॉन हो गया, और आपका ICP यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर, एटम, कॉस्मोस, एल्गोरैंड, और आपका सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलाइज, माना और चिलीज और भी हैं। और आपको मैं बताता हूं इसमें आपका अगला है कोटी, डैश, FIL, फ्लो, ये कुछ टोकन AXS ये भी है। तो ये कुछ टोकन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ये मानता है कि ये जी सिक्योरिटीज हैं। अब भाई वही फिर बात आ जाती घूम के क्या मामला फिर से थोड़ा सा ढीला हो जाएगा मार्केट में? तो बिल्कुल साथ देखिए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये SEC को बस आजकल यही रह गया काम, और कुछ काम तो बचा नहीं है। जो ETF लगे हुए हैं उन पर फोकस नहीं है, उन पे उनको केवल एक कमी निकाल के आगे बढ़ा देना है कि साहब ये कमी और पूरी कीजिए उसके बाद आइए। लेकिन यहाँ एक नई एक तरह से आफत शुरू कर दी है। तो जो यहाँ पर देखिए आप सिर्फ अभी वही है कि थोड़ा सा जो है ना मार्केट को जज करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए जब कभी इस तरीके की पैनिक न्यूज आ जाती है तो देखिए वहां पर फिर पता नहीं चलता कि मार्केट में कब कौन सा अप एंड डाउन वाला सीन क्रिएट हो जाए। अभी देखिए जैसे BTC है, अभी मार्केट को भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा न्यूज को कवर कर लेते हैं। तो यहां जो अब एक सीन बंद हो चुका है एक तरह से आपका बिटरेक्स एक्सचेंज, दूसरा क्रैकन के साथ ये सब चली रही है। अब आते हैं हम बाइनेंस पर। देखिए मैंने इसको ट्विटर पे अपडेट बाकायदा किया हुआ है कि जो है बाइनेंस के साथ अब क्या सीन चल रहा है। कल ही जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने $4 बिलियन की एक तरह से फरमाइश सामने रख दी बाइनेंस के कि आप इसको पे कीजिए और आपके ऊपर जो भी चार्जेज हैं क्रिमिनल्स या जो भी हैं वो सारे एक तरह से सेटल कर दिए जाएंगे, यानी कि खत्म कर दिए जाएंगे। तो आज वही चीज देखिए कहीं ना कहीं बाइनेंस ने एक $3.9 बिलियन का एक ट्रांसफर जो है वॉलेट से वॉलेट में किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शायद ये सेटलमेंट बाइनेंस भी चाहता है कि हो जाए, बीमारी खत्म हो। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं अगर वहां ये सब उलझन पैदा रहेगी तो बाइनेंस में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रहेगी। अभी बीच में आपने देखा था बाइनेंस के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने जो है इस्तीफा भी दिया था, रिजाइन किया था। तो शायद उसी को एक तरह से सेटल करने के लिए बाइनेंस भी शायद तैयार है, क्योंकि $3.9 बिलियन का एक वॉलेट से वॉलेट में जाना मतलब ये है कि शायद पेमेंट इस तरीके से कर दी जाएगी। तो अगर ये हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट आपको देखिए BNB पर शायद एक बार को फिर से कल की तरह दिखाई दे। जैसे कल आपने देखा इधर न्यूज निकली कि सब बाइनेंस पर $4 बिलियन का एक तरह से फाइन मान लीजिए या सेटलमेंट का चार्ज मान लीजिए, वो आई, और इधर एक तरह से BNB आपका पंप कर दिया गया। वही सीन आज भी क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा इसमें फोकस जरूर कीजिएगा BNB पर। और तो देखिए मार्केट आपका पूरा एक तरह से साइड पे मूवमेंट में है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर मार्केट में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं तो वही कहूंगा कि अभी आप मार्केट पर फोकस ज्यादा रखें, बजाय जो चल रहा है कि साहब मैं ये ट्रेड ले लूंगा वो ट्रेड ले लूँ। थोड़ा सा अगर नहीं लोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुरंत ही ऊपर नीचे हो रहा है। फिलहाल आते हैं मार्केट पर। तो देखिए मार्केट में आपका
बीटीसी अभी $37,100 पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि वही एक साइड पे मूवमेंट आपने सुबह भी देखा, दोपहर में भी मैंने अपडेट दिया तो वही सीन था, अभी भी वही सीन है, कोई ज्यादा फेरबदल है नहीं। लेकिन बीएनबी का प्राइस अभी की डेट में लगभग $258 के आसपास है। तो जो आज अगर ये न्यूज का इंपैक्ट कुछ पॉजिटिव गया, यानी कि सेटलमेंट वाली बात जो है, तो मे भी आज बीएनबी फिर से एक पंप हो सकता है। लेकिन भाई अभी कुछ भी कहना थोड़ा संभव नहीं, क्योंकि एक तरह से मार्केट स्थिर टाइप में हो गया। अभी भी बीएनबी आपका 258 पे है, इथेरियम $2010 पे ऊपर है। कि आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो भी टोकन आपके क्रैकन वाले उस केस में हैं, यानी कि वो सिक्योरिटीज वाले जो फंडे में हैं, वो देखिए सारे के सारे रेड जोन में हैं। आप कोई भी देखिए, जो आपको मैंने आपको नाम बताए हैं, आप अगर उसको उठा के देखेंगे तो देखिए सारे के सारे रेड जोन में हैं। तो बेशक बहुत ज्यादा ग्रे नहीं है, वही आधा % या 0.25% आप ये मान लीजिए इतना ही रेड में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर तो है कि आखिर ये सब क्या है। पहले बाइनेंस के साथ चल रहा था, अब ये सब क्रैकन में होने लगा। तो भाई ऐसा तो नहीं क्रैकन में छोटा एक्सचेंज है, बड़ा एक्सचेंज है भाई। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं यही कहूंगा, जो भी क्रैकन की जो लिस्ट में यानी एसईसी की जो लिस्ट में है, उन टोकन्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखें, जिससे कि अगर बाई चांस कुछ पंप डंप का सीन नजर आए तो आप वहां पर थोड़ा सा कुछ फायदा उठा सकें। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तुरंत कुछ होता है। देखिए नेगेटिव कल न्यूज थी बीएनबी की, भाई $4 बिलियन कम नहीं होता है, बहुत होता है, लेकिन बीएनबी ऊपर चला गया। तो ये क्या है, मार्केट कई बार जो नहीं सोचते वो चीज करता है। फिलहाल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 70 से ऊपर है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी है ये कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट के फेवर में नहीं चल रही है। बाकी आप पूछ रहे हैं सर कौन से टोकन्स जो है अभी लेने चाहिए, तो मेरे भाई देखिए बहुत सारे लोग आपको जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो, तो उसमें मैं और कौन से 10 जोड़ दूं, आप बताइए। सारे तो उन लोगों ने बता ही दिए आपको, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट है कुछ ऐसे ही है, सर आप बता दीजिए कौन कौन से टोकन ले लिए जाए। तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि अब कोई टोकन बचा है, क्योंकि सारे तो आपको 100x 5000x 1000x ये करके सारे तो आपको दिलवा दिए हैं। तो अब हो सकता है भाई उनमें से ही आपका कोई पंप कर जाए, और वही टोकन मैं भी बताऊंगा। तो मैं बार बार उन चीज को क्या बताऊंगा, आपको पहले से ही लेके बैठे हो, 2 साल से आप खरीद ही रहे हो, बेचा क्या है आपने। तो भाई ये अब बेनामी एक तरह से ये सवाल पूछना कि कौन कौन से टोकन ले लिए जाए। अगर 2 साल से आपने खरीदारी नहीं की है तो भाई फिर और कब करोगे। एक जनरल सी बात यहां सिर्फ यही है कि और कब करोगे, किस चीज का वेट है। क्या यहां से बीटीसी आप $15,000 ले जाना चाहते हो या $20,000 पे, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो यहां मैंने आपको काफी दिन पहले, यानी आप तो लगभग 1 महीना होने आ रहा, तभी आपको शायद एक सजेशन दिया था कि आप एसआईपी कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बजाय अब आप इस चीज का इंतजार करो कि बीटीसी $15,000 जाएगा या $20,000 जाएगा। देखिए ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं आपको ये कहूंगा 15,000 जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या है मार्केट के सिचुएशन के ऊपर है। अभी एसईसी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करते कि साहब सारी सिक्योरिटीज हम इनको बैन कर रहे हैं, दूसरा हम एटीएफ को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, तो मे भी ऐसा कुछ हो जाए। तो डिपेंड करता है कि भाई मार्केट में न्यूज किस तरह की निकल के आएगी। तो आप देखिए मैं तो यही कहूंगा जो भी आपके पास है उसको सेफ रखिए, उसको होल्ड रखिए। दूसरा अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप बहुत सारे अल्टकॉइन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही मरे हुए रेट में मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो उनमें डीसीए एसआईपी जो भी आपके पास है आप कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई फोमो में ना ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी ये कहोगे 1000x 5000x, भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कहने को कुछ नहीं जाता। कह तो आसानी से देते हैं हम लोग कि ये 1000x जाएगा, जाने के लिए पैसा चाहिए। तो वेट कीजिए, बाकी देखिए मार्केट को थोड़ा सा जज करते रहिए। बाकी देखिए ट्विटर पे आ जाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वहां तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। अब क्या है वीडियो के लिए मसाला चाहिए या कुछ न्यूज चाहिए ऐसी जो वाकई में वीडियो में डालने लायक हो, तब तो वीडियो बने। लेकिन आज का मार्केट बहुत ही कंफ्यूज है, मैं आपको बहुत क्लियर करूं, मार्केट में जो चल रहा है वो चीज मैंने आपके सामने रख दी है। तो इसलिए आप थोड़ा सा आज पेशेंस रखें, अलर्ट रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।